तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर्स को बिना डिवाइड किए हुए ये पता किया जा सकता है कि क्या वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तो इसे चेक करने के लिए हमको कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे और ये रूल्स बहुत ही मज़ेदार हैं। और ये रूल्स हमको ये बताते हैं कि किस नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे, ये तो बताते ही हैं और साथ ही साथ ये हमारा समय का भी बहुत बचत करते हैं और समय के साथ साथ हमारी मेहनत को भी बचाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से रूल हैं। तो पहला रूल है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। हम लोग कोई भी जो नंबर्स है वो 2 से कैसे डिवाइड होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। 2 से डिवाइड होने के सबसे पहले जो एक रूल जो है वो ये है कि कोई भी नंबर्स हो अगर उसके वंस डिजिट पे कोई इवन नंबर हो, कोई भी इवन नंबर इट मीन्स दैट 2 4 6 8 एंड लेटर। सो अगर ये सारे नंबर उसके वंस डिजिट पे हो तो वो नंबर डेफिनेटली है वो 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप लोग देखिए, पहले मैंने डिफिनेशन में भी लिखा है कि डिविजिबिलिटी बाय 2, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट इन वंस प्लेस इज इवन। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। वो ये है कि ये यूनिट प्लेस पे मेरा 6 है, तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो यस, ये नंबर 2 से डिवाइड बिल्कुल होगा, है ना। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, तो क्या ये नंबर होगा डिविजिबल 2 से? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये नंबर 0 है? अब यहाँ पे ये 0 है, तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो बेहिचक डिवाइड होगा। हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं। तो आप लोग इसे चेक कर लीजिए, क्या ये नंबर डिविजिबल होगा? तो मैं यहाँ चेक करके आपको बता देता हूँ। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये नंबर 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। इससे हम लोगों को बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना। तो ये नंबर अंदाजा लग जाएगा कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। उसी तरह से आप लोग इसे भी चेक कर सकते हैं, इसे भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसे चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तो था 2 से डिवाइड होने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 से वो नंबर कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसके लिए जो रूल है वो रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ रहे, इफ एनी नंबर इज गिवन देन द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर जो दिया हुआ है उसके अगर अंकों का योग है ना, उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उसका अगर सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, वो नंबर डेफिनेटली 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये सारे वैसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होने वाले हैं, है ना। अब इसके पीछे का लॉजिक मैंने क्या दिया कि इस सम ऑफ इट्स डिजिट, तो इसके नंबर्स जो हैं वो है 5 प्लस 6 प्लस 7। अब मैंने इसका सारा का सम कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसका सम किया तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला है 5 6 11 एंड प्लस 7 18। अब ये हम लोगों को ये देखना है कि क्या ये जो 18 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यस, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जब ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये नंबर डेफिनेटली है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे ये नंबर देखते हैं। ये नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड 1 प्लस 2 3 3 6 4 10 एंड 5 15 एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3, है ना। तो अब ये 15 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर निश्चित ही 3 से डिवाइड होगा। हम लोग इसे चेक भी कर लेते हैं। तो चलिए चेक करके एक बार देख लेते हैं फटाक से। 1 2 3 4 5, है ना। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ से
यहाँ से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर गिवन है तो अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अब सीखने वाले हैं कि कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होगा एंड 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब नंबर हम लोग ये सब रूल्स हम लोग सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए इसे भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अब कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड होने वाले हैं। तो उसके लिए रूल है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होंगे और ये तभी डिवाइड होंगे जब उस नंबर्स का लास्ट 2 डिजिट, इट मीन्स दैट कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा और उससे जो नंबर बनेगा वो अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट मैंने इस नंबर में लास्ट 2 डिजिट ये ले लिया है और ये बन गया है 44। अब हमको ये चेक करना है कि ये नंबर क्या 4 से डिवाइड हो रहा है। तो हाँ, ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 4 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हम चेक करते हैं इस नंबर को, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट मिलकर करके 32 बन रहा है ना। अब ये नंबर 32 नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। उसी तरह से ये देखते हैं, अब तो मैंने आपको जीरो के बारे में नहीं बताया था, लेकिन ये जीरो चूंकि लास्ट का 2 डिजिट अगर 00 ले तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। हम लोग अब सीख चुके हैं कि फटाक से हम लोग ये देख लेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चला कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 5 से डिविजिबल होने के क्या रूल है। तो कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 रहता है या तो 5 रहता है ना। आप लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। चलिए यहाँ पे एक नंबर है 2, 3, 4, 5 है ना। अब ये नंबर क्या 5 से डिविजिबल है, तो पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे इस तरह से, है ना, कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो जी हाँ, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। अब हम लोग इसको कैसे आसानी से पहचान ले रहे हैं, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। उसी तरह से इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके यूनिट प्लेस पे फिर 5 है। तो जितने भी वैसे नंबर्स जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 रहे या तो 5 रहे, वो 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर? आई थिंक आप सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नंबर 6 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 6 से डिवाइड होने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन कौन वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं या 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो वैसे नंबर जो या तो 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो सारे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं वो नंबर डेफिनेटली 6 से डिवाइड होते हैं। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ नंबर लिया है, मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ एक नंबर लिया है 762। अब ये 762 वो नंबर है जिसको हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है, तभी हम लोगों को ये पता चल पाएगा कि ये 6 से डिवाइड है ना। तो 2 से डिवाइड होने के लिए हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा है। तो सब हमने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर हो जाए तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। और अगर 3 से डिवाइड होने के लिए कौन सा हमने रूल पढ़ा है कि अगर कोई नंबर का सम, है ना, अगर 3 से डिवाइड हो जाए, अगर सम करके आए तो हम लोग यहाँ पे सम करते हैं ये 15 प्लस 3 और डिवाइड करने से ये पता चलता है कि 5 टाइम्स, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद ये पता चल जाता है कि वो 3 से डिवाइड है,
है ना। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब हम लोगों को ये पता चल गया है कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी डिवाइड होगा, है ना। चलिए हम इस एग्जांपल की देख लेते हैं। अब चलिए हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है 5 4 6। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? तो हाँ, अवश्य हो रहा है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। अब हम लोग को इसको चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है। तो हाँ, 3 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोग को चेक कर लेना है 15 + 3। ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वैसे नंबर 6 से डेफिनेटली डिवाइड होता है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करने से ये पता चले, देख रहे हैं कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जा रहा है। तो वैसे नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर 6 से डेफिनेटली डिवाइड होंगे। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं और जानते हैं कि 7 से डिवाइड होने के कौन कौन से रूल हैं। तो 7 से डिवाइड होने के लिए 2 रूल्स हैं। पहला रूल 2 डिजिट नंबर के लिए और दूसरा रूल 2 डिजिट नंबर से ज़्यादा डिजिट नंबर्स के लिए, है ना। तो ये देख लेते हैं कि कौन से रूल हैं जो 2 डिजिट नंबर के लिए वैलिड है और कौन से नंबर है उससे ज़्यादा डिजिट नंबर के लिए वैलिड है। तो 2 डिजिट नंबर के लिए जो रूल्स हैं वो ये हैं कि अगर कोई भी नंबर का, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, पहले हम लोग डेफिनेशन से चलते हैं। तो ये देखते हैं कि a 2-digit number is divisible by 7 if the sum of 3 times the digits in tens place and the digit is the ones place is divisible by 7 is divisible by 7। yes, अगर वैसे नंबर 7 से डिवाइड होंगे जिनका 3 टाइम्स, टेंस प्लेस का 3 टाइम्स और वंस का जो प्लेस, वन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम अगर 7 से डिवाइड हो जाए, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं 98। हम लोग इसका देखते हैं, इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं 98 और इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं 98। तो 98 का जो टेंस प्लेस है ना, तो टेंस प्लेस पे 9 है। तो 9 का बाय द रूल हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ 3 टाइम्स द डिजिट्स इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन वंस प्लेस। हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे टेंस प्लेस का। इट मीन्स 9 इंटू 3, है ना। ये हो गया हमारा 27। एंड उसके बाद वंस प्लेस का डिजिट इन द वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे है 8। हम लोग क्या करेंगे, अब 8 को लिखेंगे और इस दोनों को कर देंगे सम। तो 27 प्लस 8 ये हमारा हो जाता है 35। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि ये 35 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हाँ, 35 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर 7 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, है ना। चलिए ये तो था 2 डिजिट नंबर के लिए। अगर वैसे नंबर जो 2 डिजिट नंबर से ज़्यादा के लिए हैं, है ना, तो उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए ये रूल है कि a 3 डिजिट नंबर, a 3 डिजिट एंड द मोर डिजिट नंबर, a 3 digit and more digit number is divisible by 7 if the sum of the number formed by the last 2 digits and twice the number formed by the remaining digits, है ना। वैसे नंबर जिसके लास्ट का 2 डिजिट और जितना भी नंबर बच जाए, 2 नंबर को लेने के बाद जितना भी नंबर बच जाए उसके डबल को जोड़ने के बाद जो नंबर हम लोगों को प्राप्त होता है वो नंबर अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो जो नंबर हम लोग लिए थे वो नंबर अवश्य ही 7 से डिवाइड होगा। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ 455। तो जो 455 है उसका बाय द रूल हम लोग चलते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर लेते हैं।
यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट नंबर है 55। अब बाय द रूल क्या बचा था कि जितना भी रिमेनिंग नंबर बच जाए, अब रिमेनिंग नंबर जो बचा था हमारा यहाँ 4 बच रहा है, उसका हम लोगों को ट्विस्ट कर लेना है ना। तो जब ट्विस्ट करेंगे तो 4 इंटू 2 यानी कि 8, और इस 8 को करने के बाद ट्विस्ट करने के बाद हम लोगों को इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से ये हो जा रहा है 63। अब हम लोगों को इसको चेक करना है कि ये 63 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हाँ, 63 जो है वो 7 से डिवाइड है, इसका मतलब है ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये नंबर है, मैंने यहाँ पे लिया है 31,626। अब ये नंबर को चेक करते हैं बाय द रूल। तो सबसे पहले रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग आसानी जैसे है वैसे रख लेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे क्या है 26 है, और उसके बाद जितना भी नंबर है रिमेनिंग नंबर, अब रिमेनिंग नंबर जो बन रहा है वो 316 बन रहा है ना। अब ये जो रिमेनिंग नंबर है उसका हम लोग ट्विस्ट करेंगे यानी कि डबल करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 316 का डबल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 632। अब यहाँ से 632 हो जाएगा। अब हम लोग सिंपली इसमें ऐड कर देंगे। तो 632 जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 8, 5 एंड 6। अब देखिए 856 आ गया, सॉरी 658 आ गया है ना। अब ये नंबर क्या डिविजिबल है ना। तो इसे चेक करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर अगेन हम लोग इसको ले लेंगे लास्ट का 2 डिजिट नंबर है ना। तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर 58, रिमेनिंग बच गया 6, इसका हम लोग चुपचाप से डबल कर देंगे है ना। तो डबल करने के बाद इसमें सम कर देंगे तो यहाँ से आ गया 0 एंड 7। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या 77 से डिविजिबल है। तो बिल्कुल हाँ 70 है। तो ये नंबर जो हम यहाँ पे लिए थे ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस बताए गए रूल के अनुसार आप इसे चेक कर सकते हैं। बैठिए और अपने से चेक करिए, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी के रूप में माइंड में रहेगा। जब आप इसे बनाइएगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए एक बार अपने से बना के देखिए। चलिए स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो 8 से डिवाइड होने के नियम ये हैं कि अगर कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जा रहा है 8 से तो वो नंबर डेफिनेटली है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझना आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 4928। अब क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? तो हम लोग रूल के थ्रू चलते हैं और लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। तो लास्ट का 3 डिजिट है 928। क्या ये नंबर अब 8 से डिवाइड होगा? तो हम लोग इस जानने के लिए हम लोग इसको 8 से आसानी से डिवाइड कर लेते हैं। ये जो 3 डिजिट हम लोग नंबर लिए थे ना, लास्ट का 3 डिजिट नंबर, ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब है ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल का लास्ट 3 डिजिट नंबर स्टूडेंट्स 664 है ना। अब हम लोग इसी को सिर्फ चेक करना है। सो 8 8 जा 64 एंड 8 3 जा 24। हाँ, अब ये नंबर चूंकि जो हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर लिए थे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर जो हम लोग पहले एग्जांपल में लिए हैं ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा।